हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है उसके आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चैप्टर नंबर 1 के वो सारे पार्ट्स आप उस लिंक पे आपको मिल जाएंगे, तो सारे पार्ट्स आप प्लीज़ देख लीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके जो चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं मैं उनको करवाने वाली हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोज़ आप तक नहीं आ पाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक ईजिली आ सकें। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जो पार्ट्स है वो लिंक में दे रखे हैं, उनको वन बाय वन आप रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस का स्टार्टिंग है ये वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है ये और इसकी हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। यहाँ पर जो टेम्परेचर दे रखे हैं वो केल्विन में दे रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सेल्सियस स्टेट में बदलना है, यानी डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 273 माना गया है। ठीक है, 273 को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता, ये फिक्स्ड होता है 273 डिग्री। अगर आपको केल्विन में निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे, सेल्सियस में केल्विन प्लस कर, सेल्सियस में 273 डिग्री प्लस कर देंगे तो आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो आप क्या करेंगे, केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे तो आपका सेल्सियस आ जाएगा। यानी पहला दे रखा है हमारा 293 के दे रखा है ना 293 केल्विन। तो अगर हमको सेल्सियस में निकालना है तो हम क्या करेंगे, केल्विन में से 273 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 293 माइनस 273 मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 470 के केल्विन। तो 470 में से 273 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। तो यानी ये सेल्सियस में हमारा कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। अब सेल्सियस में दे रखा है, आपको केल्विन में निकालना है। देखिए सेल्सियस में क्या करते हैं हम, हमेशा जो भी आपका सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसमें 273 प्लस कर देते हैं तो केल्विन में आ जाएगा आंसर। यानी 25 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। सेम एज 25 प्लस 373 इज इक्वल्स टू 646 केल्विन। तो ये आपके केल्विन में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, पार्ट्स हैं, इनके रीजन बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल है जो आप अपने कपड़ों में, अलमीराज में रखते हैं ताकि आपके कपड़ों में कीड़े ना लगें। तो वो क्या होता है, ये नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं ये कुछ समय के बाद गायब हो जाती हैं, कोई भी सॉलिड लिक्विड छोड़े पीछे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो सब्लिमेशन वाले प्रोसेस में चला जाता है, जिससे डायरेक्टली सॉलिड जो है वो गैसेस स्टेट में आ जाता है। दिस इज ड्यू टू सब्लिमेशन नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी अपने पीछे कोई सॉलिड नहीं छोड़ता। नेक्स्ट पार्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। दूर से ही हम अगर दूर बैठे हैं तो दूर से ही हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। क्यों आती है, देखिए Molecules of air move at higher speed and have large intermolecular space between the particles। जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फिर दूसरी चीज़ उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। तो इस इंटरमोलिकुलर स्पेस के कारण जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स में अपनी जगह बना लेते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं और उसकी हाइयर स्पीड की वजह से वो आप तक बहुत जल्द से जल्द और ईजिली आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका फोर्स सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, जो छोटे से बड़ा होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इन पार्टिकल्स को वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, इनके पार्टिकल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इनके बीच में क्या क्या फोर्सेज, कैसे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इजीली मूव हो जाते हैं। फिर दूसरा वाटर, लिक्विड। वाटर के पार्टिकल्स में गैस से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ता है। और फिर शुगर यानी सॉलिड, सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ता है। तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया? फर्स्ट ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the physical state of water at 25 degree centigrade, sorry 25 degree Celsius, 0 degree Celsius and 100 degree Celsius। आप ये बताइए कि इन तीनों टेम्परेचर में पानी का क्या फिजिकल स्टेट है, पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा इन तीनों टेम्परेचर में। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस में देखेंगे, पानी लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप पानी को रखेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और 0 डिग्री में रखेंगे तो वो फ्रीजिंग, लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से जैसे ही आप ज्यादा कर देंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, 0 डिग्री से ज्यादा एक कम करना शुरू कर देंगे, माइनस में ले जाएंगे तो वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। तो जब 0 डिग्री पे हम जमाना शुरू करते हैं लिक्विड पानी को, वाटर को, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाया जाता है। वो उस समय सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों रह सकती है इसकी, यानी 0 डिग्री पे वो सॉलिड भी बनना शुरू हो जाता है और आधा लिक्विड भी रहता है। 100 डिग्री में वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप 100 डिग्री करेंगे तो वैसे ही या तो स्टेट गैसियस होनी शुरू हो जाएगी या फिर लिक्विड, लिक्विड और गैसियस दोनों रहेगी। मोर देन 100 के बाद वो गैसियस स्टेट में आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप मोर देन 100 करेंगे जो आपका वाटर है वो, आपका वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा बॉईल होकर उबाल आ जाएगा उसमें, और वो गैसियस स्टेट में यानी वेपर स्टेट में चला जाएगा। 25 डिग्री पे लिक्विड, 0 डिग्री पे सॉलिड या लिक्विड, और 100 डिग्री पे गैसियस या लिक्विड स्टेट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। दो रीजन बताने हैं। ए है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, क्यों? एक तो वाटर 0 और 100 डिग्री पर ही एग्जिस्ट कर पाता है, 0 डिग्री पर लिक्विड और 100 डिग्री पर सॉलिड हो जाना, वो सॉरी गैसियस स्टेट होनी शुरू हो जाती है। जो 0 डिग्री पर बर्फ बनता है और 100 डिग्री पर गैस बननी शुरू हो जाती है। तो पहला है वाटर जो है वो जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें वाटर फ्लो करता है, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर नहीं होगा या तो वाटर सॉलिड होना शुरू हो जाएगा या गैस बन जाएगी, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे पानी बहता है, इन टेम्परेचर्स पे नहीं बहेगा, रूम टेम्परेचर पे बहेगा। फिर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और वो किसी भी कंटेनर की शेप ले सकता है। देखो भाई 0 डिग्री पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बर्फ बन जाएगा, तो उसकी वो बह नहीं, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम जो है उसकी चेंज हो जाएगी। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो कंटेनर में भी इजीली नहीं आ सकता है, गैसियस का भी ऐसे ही रहता है। तो रूम टेम्परेचर पे एक तो उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगी, अगर आप 10 लीटर भर रहे हो तो 10 ही लीटर भरा जाएगा, ठीक है। सॉलिड में क्या है, अगर आपने 10 लीटर गैस ली, ठीक, अब मानो 10 लीटर का जो कंटेनर है उसमें 10 लीटर का वाटर जो है वो, मतलब आइस जो है वो भर तो दिया है आपने, लेकिन उसमें से कुछ आइस रह रहा है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि भाई वाटर की तो वॉल्यूम, वो क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स जो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन आइस के फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे जब वो बर्फ जम जाएगा। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे एक तो वाटर फ्लो कर जाता है और दूसरी चीज उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और वो कंटेनर में भी आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका बी, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो आपके घर में आयरन अलमीरा रखी हुई है वो सॉलिड ही रहती है, तो बताइए सॉलिड ही रहेगी। अगर आप आयरन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट एक तो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब तक इस टेम्परेचर पे नहीं जाएगा, जो टेम्परेचर है, जब अलमीरा जब तक इस टेम्परेचर पे नहीं जाएगी तब तक वो पिघलेगी नहीं, और जब तक इस टेम्परेचर पे नहीं जाएगी तब तक वो पूरी तरह से नहीं चेंज होगी, मतलब भाप नहीं बनेगी या बिल्कुल ही पिघल नहीं जाएगी, ठीक है। इस टेम्परेचर पे तो वो मेल्ट होना शुरू होती है, मतलब अलमीरा से हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू होती है वो इस टेम्परेचर पर, और इस टेम्परेचर वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाती है, बह जाती है एकदम मेल्ट होके, ठीक है। तो उसका जो राइट टेम्परेचर होता है वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पे जो अलमीरा है वो सॉलिड दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, इतना, ठीक है। तो एक रीजन तो ये हो गया कि उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। दूसरा रीजन ये हो गया कि उसका राइट टेम्परेचर 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इस वजह से वो अलमीरा सॉलिड दिखाई देती है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। 273 केल्विन पर अगर आपको आइस और वाटर को दोनों को रख दें तो आइस जो है वो मोर इफेक्टिव होता है और वाटर जो है वो लेस इफेक्टिव होता है कूलिंग करने में। क्यों? देखिए, पहली बात इसलिए होता है क्योंकि आइस के अंदर एक छुपी हुई लेटेंट हीट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रोसेस चलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन पर ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कूलिंग रादर देन लिक्विड लेस इफेक्टिव होता है इन कूलिंग, ठीक है। आइस बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से ही मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कौन सी इन दोनों में से चीज ज्यादा तेजी से जला सकती है, बॉइलिंग वाटर हो या फिर स्टीम? स्टीम ज्यादा तेजी से जला सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके अंदर एक्सोथर्मिक हीट होती है। एक्सोथर्मिक मतलब वो अपने अंदर से हीट निकाल देता है। भाई बॉइलिंग वाटर में हीट छुपी हुई रहती है, अपनी हीट रहती है बॉइलिंग वाटर की, ठीक है। अब जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, तो वो बॉइलिंग वाटर क्या करेगा, उतनी ही तेजी से जो है ज्यादा तेजी से क्या करेगा, वो हीट को बाहर फेंक देगा। यही तो होता है, जब कोई चीज को आप हीट देते हो तो उसकी हीट बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, जैसे ही पानी बॉईल होगा तो वो हीट बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकने से क्या बनती है, स्टीम। स्टीम में बॉइलिंग पॉइंट से दुगनी हीट होती है, इसलिए स्टीम जो है वो ज्यादा सीवियर बर्न्स दे सकती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ABCDEF दे रखे हैं डायग्राम में, बताइए वो क्या क्या है। चेंज इन स्टेट दे रखी है, तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये सब बना हुआ था इस तरह से। सॉलिड, चेंज टू लिक्विड, चेंज टू गैस, वापस लिक्विड, वापस गैस, ABCD। यहाँ पर दे रखा है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, यहाँ पर दे रखा है डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। जब आप सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे तो होता है मेल्टिंग और फ्यूजन और लिक्विफिकेशन। भाई पिघलाने पर ही तो लिक्विड आएगा, आइस को वाटर में बदलेंगे तो मेल्टिंग। इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, इसको हम लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। लिक्विड से आप गैस में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। जब तक आप बॉइल नहीं करोगे तो गैस नहीं चेंज होगी, तो जब गैस चेंज हो जाएगी तो इवेपोरेशन भी बन जाएगा और उसमें से वेपर भी निकलेगी, तो उसको वेपोराइजेशन भी बोला जाता है। गैस से आप वापस लिक्विड में ले आइए, सी, तो यहाँ आ जाएगा कंडेंसेशन। किसी भी गैस को अगर लिक्विफाई करते हो, आप ठंडा करके रखते हो, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। लिक्विड को वापस सॉलिड यानी सॉलिडिफिकेशन, जमा रहे हो, फ्रीजिंग भी बोलते हैं इसको हम। लिक्विड को जमाओगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक। और जब वो सॉलिड बनेगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। अब आता है ई, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलो। मैंने अभी कैम्फर का एग्जांपल दिया था, नेफ्थलीन बॉल्स का एग्जांपल दिया था। तो क्या प्रोसेस में होती है नेफ्थलीन बॉल चेंज, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सब्लिमेशन प्रोसेस चलता है। सेम एज गैस को अगर हम वापस से ठंडा करके सॉलिड में लाएंगे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डिपोजिशन। सब्लिमेशन में गैस सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है हीट इंक्रीज होने पर और प्रेशर डिक्रीज होने पर, ठीक है। और गैस में से वापस सॉलिड बनने पर होता है आपका डिपोजिशन, जिसमें हीट डिक्रीज रहती है लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है, तो वो बन जाता है आपका डिपोजिशन। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, मतलब पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में प्लीज मुझे बता दें, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने अपना चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया है, खत्म हो गया, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाकर देख लीजिए। और अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक ईजिली आ सकें। थैंक यू।